हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज बताने वाला हूँ आपको लॉ और ऑडिट की स्ट्रेटजी। दोस्तों ये कैसे निकालना है, इसके लिए मैं आपको मास्टर प्लान बताऊँगा। आज लॉ और ऑडिट उठाना है, 2 वीक का टाइम रखना है, ठीक है। और साथ साथ दोस्तों इन्हीं 2 वीक में एफआर और एसएफएम का सेकंड रिवीजन भी कर लेना है, ठीक है। हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। लॉ में पहले से छोटे छोटे चैप्टर उठाओ सारे के सारे, ठीक है। फॉरेन कंपनी, मिसलेनियस प्रोविजंस, ठीक है। उसके बाद आपने अमलगमेशन वाला, कॉम्प्रोमाइज़ वाला जो भी है, रजिस्टर्ड वैल्यू, और ठीक है आपका मतलब मिसलेनियस का पार्ट है वो, और ये जो इंक्वायरी इंस्पेक्शन, ठीक है। दीज स्मॉल स्मॉल चैप्टर करना सब है, छोड़ना कुछ नहीं है। तो ये सारे छोटे चैप्टर पहले करने हैं, फिर डायरेक्टर करना है, ठीक है। डायरेक्टर में भी पहले पहला चैप्टर करना है, फिर बोर्ड मिनट्स, और फिर बोर्ड मिनट्स एंड पावर जो थर्ड चैप्टर डायरेक्टर का, वो सबसे एंड में करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको उठाना है। ये करने के लिए आपको मैं सिंपल से बेस में 5 दिन दे रहा हूँ। पूरे कंपनी एक्ट को 5 दिन में आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है। विद एफआर एसएफएम रिवीजन ऑफ 4 आवर्स, मतलब दिन में 12 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है लोअर ऑडिट, और 4 घंटे पढ़ना है एफआर एसएफएम। आपका काम बन जाएगा 14 डेज तक। उसके बाद आपको लास्ट 2 डेज में इकोनॉमिक लॉ उठाना है। आराम से आप कर लोगे 2 दिन में, मैं तो कहता हूँ 1.5 दिन में भी हो सकता है, पर 2 दिन लगाओ। एफआर और एसएफएम भी लगाओ साथ में, 7 दिन में आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लो, आराम से हो जाएगा। पहले छोटे चैप्टर करना, फिर बड़े करना। सीधे बड़े पे जम मारोगे 20 नंबर एक साथ ले लूँगा, डायरेक्टर पढ़ के बहुत इंटेलिजेंट हूँ, आईबीसी पढ़ जाऊँगा, डायरेक्टर पढ़ जाऊँगा, फिर मैं पढ़ जाऊँगा, बस मैं पास हो जाऊँगा, पीएमएलए पढ़ जाऊँगा, क्योंकि यही तो 58 मार्क्स के आते हैं, 60 मार्क्स के आते हैं, इससे मेरा पास हो जाएगा। बेटा इसमें क्वेश्चन भी ऐसे आते थे तो घुमा घुमा के मारेंगे, ठीक है। लेकिन जो बचा हुआ 40 नंबर का पेपर है ना, वो इतना आसान है, उसमें सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन आता है। बस स्टूडेंट उसको नहीं, 70 का प्रिपेयर कर लेता हूँ, इसमें तो पास हो ही जाऊँगा। 6 चैप्टर हैं, बाकी 20 चैप्टर हैं यार। 20 चैप्टर में 40 नंबर का आएगा, वो क्यों करूँगा। 20 चैप्टर इत्तू से है, ठीक है। 2 दिन में वो 20 चैप्टर खत्म हो सकते हैं, और फिर 40 नंबर है ना, धरे के धरे ऐसे कैसे मिलेंगे। मतलब मैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, हरियाणवी में, कि भैया ऐसे कैसे मिल जाएगा मुझे नंबर धरे के धरे, ठीक है। यार बिल्कुल आसान है। छोटे छोटे चैप्टर में वही क्वेश्चन आते हैं जो हर बार आते हैं। जो प्रोविजन पढ़ोगे ना, सीधा वही मिलेगा, बस प्रोविजन चिपकाना है, कंक्लूजन देना, खत्म काम यार। आप क्वांटम को जज कर रहे हो, अब ऑडिट में पढ़ते हो, क्वांटम भी है भाई, क्वालिटी भी तो कोई फैक्टर है यार। सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस, बस किताबों में रट्टा टट्टा मार मार के पढ़ना है क्या। अप्लाई मत करना उसको कभी भी ज़िंदगी में। सही तरीके से करो, पास होगे। उसके बाद ऑडिट में भी ऐसे ही करना है, पहले सारे स्पेशल ऑडिट करो, इंश्योरेंस, बैंक, ठीक है, आपका एनबीएफसी, उसके बाद आपका गवर्नमेंट वाला एक, ठीक है, आपका ये इकोनॉमिक कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट वाला, प्रोफेशनल एथिक्स, सब कर लो। उसके बाद फिर करो कंपनी ऑडिट, उसके बाद फिर करो स्टैंडर्ड्स। इस तरीके से चलोगे ना तो पास हो जाओगे। लेकिन वही ये बाहर जो फैला हुआ है ना मार्केट में, वो सब करना चाहोगे ना तो कभी नहीं कर सकते। लिमिटेड क्वेश्चन होने चाहिए मेरे हाथ में, ठीक है। और एफआर और एसएफएम का मुझे 7-7 4 घंटे रिवीजन करना है, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर 12 घंटे आप लॉ और ऑडिट स्ट्रेट पढ़ोगे, और अगर 8 आवर्स आप लॉ ऑडिट पढ़ोगे और 4 घंटे एफआर एसएफएम को दोगे, तब भी आपका लॉ और ऑडिट का आउटपुट उतना ही आएगा जितना 12 घंटे स्ट्रेट पढ़ोगे, तब भी उतना ही आउटपुट आएगा। और 8 घंटे इसको दोगे और 4 घंटे प्रैक्टिकल को दोगे, तब भी उतना ही आएगा। बिकॉज यू विल टेक ईजी कि यार थ्योरी ये कर लूँगा, पढ़ रहा हूँ, थोड़ा घूम लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। लेकिन जब एक साइकोलॉजिकल बैरियर रहेगा माइंड में कि यार मुझे एफआर एसएफएम भी करना है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी है। जब बोर हो तब एफआर एसएफएम, बीच में चलता रहे लॉ और ऑडिट। तो लॉ और ऑडिट के साथ साथ मेरा एफआर एसएफएम का सेकंड रिवीजन भी खत्म हो जाएगा। आज 15-16 तारीख है, यानी कि 30 तारीख तक विद इन सितंबर आपने पूरा एफआर एसएफएम 2 बार रिवीजन डन, लॉ और ऑडिट 1 बार रिवीजन, लॉ ऑडिट का सेकंड बार रिवीजन समरी से करना है, वो आप खत्म। उसके बाद आपके पास दिन ही दिन है भाई, मैं बोल रहा हूँ इतने दिन है कि 2 बार और रिवाइज कर सकते हो सारा सिलेबस। जो जिनको डर लग रहा था 2 महीने में नहीं हो सकता भाई, 2 महीने में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 2 महीने में तो मैं बहुत ग्रुप का भी 3 बार रिवीजन कर सकता हूँ। बस हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। मैं चाहूँ कि हज़ार क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ सारे पेपर के, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 50-50 क्वेश्चन भी उठाता हूँ ना हर सब्जेक्ट के, 50-50 क्वेश्चन उठाता हूँ, और प्रोविजन पढ़ने हो, तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्त, बहुत ग्रुप के 2 महीने में आप आराम से 4 बार रिवीजन कर सकते हो। लेकिन आप अगर चाहो कि भैया 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, तो भैया वो पॉसिबल नहीं है, फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। प्रोविजन पढ़ो यार बार बार। यार एक दिन में हम कितना पढ़ सकते हैं, एक दिन में हम 200-300 पेज तो पढ़ सकते हैं यार, ठीक है। और उसके साथ साथ हम 50 क्वेश्चन अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको गिरी से गिरी हुई भी कैपेसिटी है ना आपकी, तो भी आप 100 पेज तो रोज़ पढ़ सकते हो दोस्त। 100 पेज रोज़ पढ़ो और 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन की बारी है तो 50 क्वेश्चन रोज़ सॉल्व करूँगा, और जब पढ़ने की बारी आई तो 100 पेज रोज़ पढ़ूंगा। इतना आप कर लो बस, और कोई क्राइटेरिया ही मत रखो जीवन में। 100 पेज 100 पेज रोज़ पढ़ने हैं और 50 क्वेश्चन रोज़ सॉल्व करने हैं। थ्योरी पढ़ूंगा तो 100 पेज रोज़ पढ़ूंगा, क्वेश्चन करने तो 50 पेज रोज़ करूँ, 50 क्वेश्चन रोज़ करूँगा। सिंपल करें, इससे सिंपल स्ट्रेटजी दुनिया में कोई नहीं दे सकता आपको, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फील्ड में, ठीक है। चाहे आप यूपीएससी कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो आप, ठीक है। चाहे आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आईएमबी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये थ्योरी अपनाओ। 100 पेज पर डे पढ़ने हैं, 50 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करने हैं। बट एक ही काम होगा, ये नहीं 100 क्वेश्चन पर डे हो जाएंगे ना, 50 क्वेश्चन पर डे और 100 पेज पर डे दोनों एक साथ नहीं होगा। जब थ्योरी पढ़ूंगा तो ये टारगेट रखूंगा, और प्रैक्टिकल पढ़ूंगा तो ये आराम से हो जाएगा। इस तरीके से फॉलो करोगे ना तो चल जाएगा। और पहले इजी पार्ट करना होता है, इजी पार्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मुश्किल पार्ट में मार्क्स दिखते आई हैं कि 4 चैप्टर में 80 मार्क्स, लेकिन वो
वहाँ पर फंसाने के उसके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो ये चीज़ें भी एनालिसिस करो यार, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, इस तरीके से करोगे ना पक्का पास हो जाओगे। एक महीना और मिलेगा, मतलब सितंबर में मेरा पूरा खत्म हो गया रिवीजन, अक्टूबर मेरे पास पूरा है, मैं जितना चाहूँ उतना रिवीजन कर सकता हूँ, जितने चाहूँ उतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, मौज मस्ती से अपना आराम से ग्रुप पास कर सकता हूँ। जो स्क्रैच से तैयारी करना चाहते हैं भैया वो भी आराम से कर सकते हैं, अभी भी उठ जाओ और स्क्रैच से करो। जो स्क्रैच से करना चाहते हैं, आज 45 डेज है, हर सब्जेक्ट के मुझे 200 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर ग्रुप 1 है तो मेरे पास 400 क्वेश्चन हो गए, 400 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के, 400 क्वेश्चन मेरे दोस्तों 8 दिन में हो जाने चाहिए, और फिर मुझे प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल पार्ट जितना ही पढ़ना है वो मेरा 15 दिन में हो जाना चाहिए। 23 दिन में आपका पहली बार पूरा हो गया, दूसरी बार में आपको करना है तो वो दोस्तों आपका दूसरी बार भी हो जाएगा बचे 22 दिनों में, या पहली बार में 30 दिन ले लो, दूसरी बार में 15 दिन लो और ख़त्म करो 45 दिन में। जिनका बहुत ग्रुप है भैया 50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के करो और प्रोविजन बार बार पढ़ो, अब भी स्क्रैच से देके पास हो सकते हो। पास होना है तो जज्बा दिखाना पड़ेगा और करना पड़ेगा, कुछ ना करने से बेहतर है। 50 क्वेश्चन भी बहुत है और प्रोविजन सारे पढ़े हुए हैं, तो इतना कॉन्फिडेंस भी बहुत होता है दोस्त, इतना पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हो। स्क्रैच का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल जीरो हो, आपको डेबिट क्रेडिट नहीं पता, आपको लॉ के सेक्शंस नहीं पता, आपको कंपनी एक्ट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जीएसटी का कुछ भी नहीं पता, ऐसा नहीं है, आपको सब कुछ पता है, वो अप्लाई करो साथ साथ में तो पास हो जाओगे। करने की हिम्मत होनी चाहिए, पास जरूर हो गया आप तो। देखो इस तरीके से प्रिपेयर करो, आपका काम हो जाएगा। मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा, बट प्रॉमिस नहीं कर सकता कब आएगा, बिकॉज आई एम हैविंग सुप्रीम वर्कलोड इन माई ऑफिस। तो भैया जैसे भी करो बस पास होने के दिखाना नवंबर में, ठीक है। तो बाय।